रेसिडेंस कहाँ पे? भोपाल में है। भोपाल में यहाँ वेन्यू तक आने को तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ओके। अच्छा, आपने जो है टीचिंग को अपना करियर चुना, तो इसके पीछे आपकी कोई सोच होगी, है? कोई एम होगा कि क्यों आपने टीचिंग करियर को चुना, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली क्या, टीचिंग मेरा बचपन से पैशन था, लेकिन मैंने ये देखा कि एमपी में ऐसा है कि लोग टीचिंग को ऐसा समझते हैं कि जो कुछ नहीं करता, जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती, वो टीचिंग में जाता है। तो ये अवधारणा मुझे बदलनी है कि ऐसा नहीं है। एलिजिबल लोग हैं, अपने मन से, अपनी इच्छा से कुछ करने के लिए भी इस क्षेत्र में आते हैं। तो ये मुझे सिद्ध करना है, इसलिए मैंने वेरी गुड श्रद्धा। आप ये बताएंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आज के समय के शिक्षक में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के जो फ्रेमवर्क है उसको फुलफिल कर सकें? कि जैसे 4C, जैसे हमने यहाँ पे देखा अभी, जैसे 4C, इसके ऊपर काम करने के लिए तो टीचर को खुद बहुत अपग्रेड होना पड़ेगा बच्चों के सामने, क्योंकि आज का बच्चा जो आपके सामने आ रहा है वो मोबाइल युग का बच्चा है। तो आपको पीपीटीज़ के थ्रू, वर्क प्रैक्टिकल के थ्रू, कुछ अट्रैक्टिव मॉडल 3D मॉडल्स के थ्रू और विजिटिंग के थ्रू इनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा सब्जेक्ट को लेके। और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए टीचर्स को, और अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि जैसे मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। ओके श्रद्धा, बायो से मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने बायो में एमएससी किया है और आपने जो अपना एकेडमिक जो उपलब्धियाँ बताई हैं कि आपने संस्कृत में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता जीती है, तो संस्कृत आपने कैसे? ये जिस स्कूल में मैं काम करती हूँ वहाँ पे संस्कृत का जब कार्यक्रम हुआ था, तो जैसा हमारे यहाँ है कोलैबोरेशन, सबको मिलजुल के काम करना, तो उनको आवश्यकता थी एक ऐसे व्यक्ति की जो उनको सहयोग कर सके। तो हम सब लोगों ने टीम बनाकर इस काम किया था, तो इसकी भी एक मजबूत सशक्त हिस्सा। और क्या श्रद्धा जी, आपकी रुचियाँ किन किन क्षेत्रों में हैं श्रद्धा जी? मैंने लिखा है जैसे कि टीचिंग में तो है ही मेरा पैशन, डांस में भी है, और जैसे कि सोशलिज्म में भी लोगों से बात करना, फ्रेंड्स बनाना, ये भी मुझे बहुत है। और आपके रिज्यूम में मैंने देखा आपने खेला है संभाग स्तर पे, तो आपने कौन से खेलों में इंटरेस्ट रहा है आपका? कौन से खेलों में आपका इंटरेस्ट रहा है? मैंने खो खो खेला है। अच्छा, और भी किसी खेलों में इंटरेस्ट रखती हैं आप? नहीं, ऐसा इंटरेस्ट सब में है, लेकिन जिसमें मैंने खेला, जिसमें मैंने अचीवमेंट लिया, वो खो खो। बढ़िया। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आप में कुछ कमियां हैं जिसको आप सुधारना चाहते हैं? मैंने जैसे कि अपने रिज्यूमे में लिखा भी है कि मैं एक साथ बहुत सारे काम करने में ध्यान देती हूँ। उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस मेरा कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है। दूसरी बात, मैं किसी भी काम को बहुत अच्छे से उठाती तो हूँ, लेकिन समाप्ति नहीं हो पाती है, तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा काम करना है। अच्छा, कैसे काम करेंगे आप? इस कमी को कैसे दूर करेंगे? इसको मैं काम करूँगी मैम, ध्यान देके कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसमें मैं मल्टीटास्किंग हो रही हूँ। तो अब क्या है कि कामों को बांटना सीखा है मैंने, कि किस तरीके से सारे काम को ये ना सोच के कि मुझे ही सारा काम करना है, सारा श्रेय मुझे ही मिले। तो थोड़ा सा आप काम बांट देंगे तो आपका काम भी हल्का होगा, उसका रिजल्टेंट जो है, जो प्रोडक्टिविटी, वो भी बहुत अच्छे से निकल के आएगी। श्रद्धा जी, आपने लिखा है कि हम बच्चों को कठिन संदर्भ को छात्रों की स्तर तक समझाते हैं, तो आप किस प्रकार ऐसा करती हैं? जैसे मैम, हम लोग की जो एजुकेशन है वो हायर है, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं हमारे स्कूल में बहुत ही ग्राउंड लेवल से आ रहे हैं। तो जैसे हमें कोई भी विज्ञान का सब्जेक्ट उनको पढ़ाना है, तो हम उनके आसपास का जो उदाहरण है, उनके घर में जो वस्तु है, उसको देख के उनको बताते हैं, तो उनको बहुत जल्दी ये चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे कि अगर हम परासरण का नियम बताते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि आपके घर में आपकी जो मम्मी हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, अचार डालते हैं, है ना, तो वो उसमें नमक ज़्यादा क्यों डालते हैं, उसको धूप में क्यों रखते हैं, तो वो उस चीज़ से क्या कोरिलेट कर पाते हैं, तो वो समझ पाते हैं। निःशुल्क कोचिंग आप चाहती हैं, आपका लक्ष्य है कि हम गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दें, तो उसके लिए आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है? मैंने प्रोजेक्ट बनाया है मैम कि आज से जो 3 या 4 साल बाद, अभी मैं इस पे काम भी कर रही हूँ, कि मैं ऐसे बच्चों को दूंगी जो कि सक्षम हैं, जो सही में कुछ कार्य करना चाहते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो अपनी आर्थिक स्थिति, लोग बायो इसलिए लेते हैं कि उनको लगता है वो डॉक्टर बने, और हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, क्योंकि वो जिस लेवल से स्टार्ट करते हैं वो तो संभव नहीं, लेकिन उसमें और भी बहुत क्षेत्र हैं। बायोलॉजी लेने में आप नर्सिंग में भी जा सकते हैं, पैथोलॉजी में भी जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी उनको तैयार करना, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं। इन सबको वाकिफ़ करवाना और कोचिंग के लिए भी उनको तैयार करना। वेरी गुड। थैंक यू।